तो चुनाव इंडिया के में हम बात कर रहे हैं अपने राज्यों की जो बीजेपी का गढ़ रही है। अगर यूपी बंगाल की भी एक वो राज्य है पश्चिम बंगाल जहां पर बीजेपी ने सीटों में अपना बहुत इजाफा किया। 2014 में सिर्फ 2 लोकसभा की सीट थी, 2019 में 18 हो गई और इस बार राज्य में अगर आप देखें तो पूरी जान यहाँ पर लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हमने पहले भी कार्यक्रम की शुरुआत में बात कही थी किस तरह से 80 सीटें और उसमें से भी 62 बीजेपी ने जीत ली थी। और एक और महत्वपूर्ण राज्य यहाँ पे मध्य प्रदेश का है जहाँ पिछली बार लोकसभा की 28 सीटों में से जीती थी 27 सीटें बीजेपी ने। तो मेरे साथ ये शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने भी अपना वोट आजमाया है। संक्षेप में संजय, मध्य प्रदेश के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी के लिए ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, एक सीट ही सिर्फ नहीं मिली थी उन्हें। देखिए, जहां आप लगभग 100% या 100% पे होते हैं तो हर समय चुनौती बड़ी होती है। लेकिन जैसे अभी आपने शिवराज सिंह चौहान का दिखाया, शिवराज सिंह चौहान के जीत में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहाँ इंटरेस्टिंग है दिग्विजय सिंह का चुनाव ज्यादा आज, क्योंकि वहाँ मतदान भी था। 30 साल बाद लोकसभा का चुनाव, 30 या 33 साल बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो वहाँ वो जाना और प्लस बाकी वो मतदान है। जैसे आप माधव सिंधिया साहब पिछले बार वहाँ से हार गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई वहाँ इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं। एक चीज जरूर होगी वहाँ के मतदाता में कि मोदी का एक अपना फैक्टर है। हम सभी जगह उस चीज को कंसिडर, उस फैक्टर को करना चाहिए। लोकल आप जितना कास्ट कॉम्बिनेशन यहाँ वहाँ जितनी बात कर लीजिए, उसके ऊपर आप एक मोदी फैक्टर रख दीजिए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं, वो मोदी का नाम जान करके वोट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ। तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में अभी जीत करके आए हैं, थोड़े उफान पे हैं। शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा चुनाव लड़ना, लाइक राजस्थान में जैसा अगर आप देखेंगी, तो एक चीज लोगों के मन में है कि शिवराज जी को केंद्र में जब नई सरकार बनेगी तो उनको एक अच्छा कोई महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाएगा। तो इसको लेकर के वहाँ एक मोबिलाइजेशन है। बिल्कुल मोबिलाइजेशन। अगर यूपी की बात कर लें हिलाल, क्योंकि यूपी एक ऐसा गढ़ है कि वहाँ पे तो 62 सीटें और अपना दल के साथ 64 सीटें। क्या बदला है? क्योंकि आप देखिए जिस तरह से अखिलेश और राहुल साथ आए हैं, रायबरेली अमेठी की सीट कितने दिन तक छाया रहा है ये मसला। लेकिन दूसरी तरफ कितने जयंत थे वो इधर आ गए, मसले हैं, किसानों को भी मसले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कल्याणकारी योजनाएं भी रही हैं और बयानों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश कितना कठिन, क्या उसमें कुछ असर होगा? क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर भी बन गया है। देखिए, अगर सिर्फ इसी आखिरी बात से शुरुआत करें कि राम मंदिर की, तो राम मंदिर के कारण वोटर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है। जहाँ तक अभी तक के हमारे सर्वेक्षण जो भी आए हैं, राम मंदिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अभी जैसे संजय जी ने एक बात बहुत दिलचस्प कही कि मोदी फैक्टर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नीतियाँ सबसे ज़्यादा, जैसे अगर मान लीजिए हम बीजेपी के मतदाता से ही पूछें कि वो दोबारा बीजेपी को क्यों लाना चाहता है, तो उसमें 3 या 4 चीज़ें होती हैं। और उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कल्याणकारी योजनाएं। वो योजनाएं नीचे तक पहुंची हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात होती है कि विकास भी हुआ है। तीसरी बात गुंडागर्दी से मुक्ति हुई है। और तीसरी बात के आते ही वो राज्य सरकार पर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी बीजेपी के मतदाताओं के मन में है। लेकिन इसमें जो जिन लोगों को टिकट दिया गया उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि इस वक्त में जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं, काफ़ी हद तक बदल गई हैं। इतना सीधा खेल नहीं है कि बीजेपी को सीधा जैसे पिछली बार की सफलता थी वैसे मिल पाएगी। और उसका कारण यह है कि आपने किन लोगों को टिकट दिया है। अलग अलग कई जगहों पर तो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर हो गया, स्थानीय मुद्दों पर हो गया है। तो स्थानीय मुद्दे कई बार बहुत अलग तरीके से, 2019 तक हमने देखा था कि जो केंद्र का चुनाव ही एक तरह से लोकसभा में माना जाता था, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी हैं।